जब मैं सोया हुआ था, मैंने कुटिया में कुछ हलचल सुनी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि देवव्रत और नागेंद्र कुटिया छोड़ रहे थे। सुबह हो गई थी। फिर मैंने काशीराज को उन्हें सभी के लिए दावत तैयार करने का आदेश देते हुए सुना। थोड़ी देर बाद नागेंद्र वापस आया और अपनी चटाई के नीचे से कुछ पत्तियां लेकर चला गया। मैं फिर से सो गया। जब मैं जागा, गुरु ने सभी को अपनी कुटिया के बाहर इकट्ठे होने का निर्देश दिया। वे बाहर आए और हमें संबोधित करते हुए बोले, संतों, प्रिय पुत्रों, मैंने अपना सारा ज्ञान आपको प्रदान किया है। यही समय है आप सबका अपने अपने नगर वापस जाने, अपनी मानव जात की सेवा व सुरक्षा करने का। आप कुछ चुने हुए लोग हैं जो सबसे पहले शैव चिकित्सक और रक्षक बनेंगे। आप सब सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु रहे हैं और इसीलिए मैंने आपके प्रस्थान के पूर्व आप सबके लिए एक दावत का आयोजन करवाया है। मैं 1 वर्ष के बाद अपने आगे के अनुसंधान को आपसे साझा करने के लिए आप सबसे फिर से मिलना चाहूँगा। काशीराज ने 7 संतों को देवव्रत और नागेंद्र द्वारा तैयार भोजन के लिए बैठाया और उन्हें भोजन परोसने का आदेश दिया। उन्होंने फिर इशारे से सुश्रुत और मुझे अपनी कुटिया में उनके पीछे आने के लिए कहा। हम उनकी कुटिया में उनके पीछे गए। सुश्रुत, तुम मेरे आज्ञाकारी एवं अत्यंत प्रिय पुत्र हो। बाकी सबके लिए कार्य समाप्त हो गया है, परंतु तुम्हारे लिए यह सब शुरू हुआ है। काशीराज ने कहा, गुरुजी, मेरा सारा स्थान आपके चरणों में है। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मैं आपके निर्देशों का पालन करूं। कृपया बताएं। मैंने तुम्हें यहाँ रुकने और मेरी सेवा करने के लिए तैयार नहीं किया है। तुम्हारा वास्तविक कार्य वहाँ बाहर लोगों की सेवा और सुरक्षा करना है। तुम्हारा नाम औषध विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जरूरतमंदों तक पहुँचो और अपने कर्तव्य का पालन करो। परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और जिम्मेदारियां भी है। गुरुदेव ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। गुरुजी, मुझे बताएं, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे पूरा करूंगा। मृत्युंजय को अपने साथ लेकर जाओ। मृत्युंजय को संसार के तौर तरीके सीखने चाहिए। तुम इसे सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त हो। यहाँ फिर से वापस आने से पहले इसे पूरे 1 वर्ष के लिए अपने साथ रखो और इसकी देखभाल अपने पुत्र की तरह करो। सुश्रुत की आंखें आंसू से भर गई थी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं यही चाहता था, परंतु आपसे कह न सका। आप मेरे बिना कहे ही हमेशा सब कुछ जान लेते हैं। मैं आज से ही इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके अतिरिक्त सुश्रुत, मृत संजीवनी यहाँ सुरक्षित नहीं होगी। यह बात शीघ्र फैल जाएगी कि मृत संजीवनी लिखी गई है और दुष्ट शक्तियाँ इसे पाने के लिए आ जाएंगी। काशीराज ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, गुरुजी, यह संसार के लिए खजाना है और आपके निरंतर अनुसंधान एवं अथक प्रयासों का परिणाम है। मैं इसे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? यह मेरी नहीं है, सुश्रुत ने उद्विग्नता से कहा। काशीराज ने शांत से कहा, और न ही मृत्युंजय मेरे पुत्र, पर तुम इन दोनों अमूल्य भगवान की देन के अभिरक्षक हो। किसी अनैतिक व्यक्ति की अपेक्षा यह तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। मैं उन्हें सुनते हुए वहीं खड़ा था। जैसी आपकी कृपा गुरुजी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? सुश्रुत आखिरकार मान गए। इस ग्रंथ को सुरक्षित रखने की शपथ लो जब तक तुम इसे मुझे नहीं सौंप देती, और मृत्युंजय इसमें तुम्हारी मदद करेगा। काशीराज ने पुष्टि की। सुश्रुत ने भव्य ग्रंथ को अपने जीवन से ज़्यादा सुरक्षित रखने का वादा किया। मैंने काशीराज को मृत संजीवनी सुश्रुत को देते हुए देखा और कहते हुए सुना, अब तुम जा सकते हो और अपने सभी भाइयों के साथ भोजन का आनंद लो। गुरुजी, जाने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सुश्रुत ने विनम्रता से कहा। हाँ गुरुजी, मृत्युंजय बहुत व्याकुल है। वह अपना अतीत जानना चाहता है। यही एक चीज़ है जिसमें मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। कृपया इससे उबरने में इसकी सहायता करें, अन्यथा यह वो व्यक्ति नहीं बन पाएगा जो आप उसे बनाना चाहते हैं। काशीराज मुस्कुराए और मेरी ओर देखा। उन्होंने मुझे अपने निकट बैठने के लिए कहा। मैंने अनुसरण किया। तुम क्या जानना चाहते हो? उन्होंने विनम्रता से पूछा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कैसे मरा और आपने मुझे कैसे ढूंढा? इससे पहले कि काशीराज उत्तर दे पाते, उन्हें नागेंद्र ने टोका। उसने एक तस्तरी में रखे 3 खीर के कटोरों के साथ कुटिया में प्रवेश किया। वह बोला,
क्षमा करें गुरुजी, यहाँ आज मेरा अंतिम दिन है और मैंने बिना आज्ञा प्रवेश करने की गलती की है। मैंने बाहर प्रतीक्षा की, परंतु बहुत देर हो रही थी। देवव्रत सहित सभी ने भोजन कर लिया है, अतः मैंने सोचा यहाँ आप सबके लिए ले आऊं, अन्यथा यह अपना ताज़ा स्वाद खो देगी। उसने हम सबको एक एक कटोरा दिया। मैं चाहता था कि वह जल्दी से चला जाए, इसीलिए मैंने तेजी से अपना कटोरा ले लिया, क्योंकि मुझे अपने उत्तर की प्रतीक्षा थी। जैसे ही मैं पहला घूंट लेने वाला था, काशीराज ने मुझे रोकते हुए कहा, नहीं मृत्युंजय, तुमने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है। ठीक 317 दिन। प्रिय, तुम्हारे भोजन करने से पहले 9 दिन और गुजरने चाहिए। मैंने अजीब सा महसूस करते हुए कटोरा वापस तस्तरी पर रख दिया। काशीराज ने अपने कटोरे से घूंट भरा। चखते ही उन्होंने अजीब चेहरा बनाया और तुरंत ही कुछ समझ गए तथा सुश्रुत को उसे ग्रहण न करने की चेतावनी दी। खीर में विषैली जड़ी बूटी मिलाई गई थी, परंतु उनके कुछ करने से पहले ही नागेंद्र ने सुश्रुत पर धावा बोल दिया। केवल सुश्रुत ही एक खतरा थे जो प्रतिरोध कर सकते थे। धनवंतर लड़ने के लिए बहुत वृद्ध थे और मैं जीवन में पहली बार इस तरह की किसी घटना को देख रहा था। 1 मिनट बाद मैंने देखा कि सुश्रुत के हाथों से खून बह रहा था। उन पर चाकू से हमला किया गया था, जिसका वे अपने हाथों से बचाव कर रहे थे। धनवंतर ने सुश्रुत की सहायता करने और नागेंद्र को रोकने का प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ था। सुश्रुत के असहाय और पस्त छोड़कर नागेंद्र ने धनवंतर पर धावा बोल दिया। सुश्रुत बिना एक क्षण गवाए मृत्यु संजीवनी ग्रंथ की तरफ भागे और उसे एक सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में लपेटकर मुझे सौंप दिया। सफ़ेद कपड़े ने तब तक सुश्रुत का खून सोख लिया था। मैं वहाँ होने वाली प्रत्येक घटना से पहले ही हिल चुका था और इस बात ने उसे और बढ़ा दिया था। सुश्रुत ने मुझे यथार्थ में लाने के लिए पूरी तरह झिझोड़ा और मेरा आतंकित चेहरा अपने हाथों में लेकर फुसफुसाया, मृत्युंजय, भागो, जितना तेज तुम भाग सकते हो और दक्षिण की तरफ जितने दूर जा सकते हो। पहाड़ी के नीचे एक दिन मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं न आऊँ तो आगे बढ़ जाना। इस पुस्तक को अपने जीवन से ज़्यादा सुरक्षित रखना। कोई भी यह जान न पाए कि यह तुम्हारे पास है। अब जाओ मेरे भाई, जाओ, सुश्रुत ने तेजी से हाँफते हुए कहा। फिर वे धनवंतर को छुड़ाने के लिए नागेंद्र पर टूट पड़े। यह आखिरी चीज़ थी जो मैंने देखी। फिर मैं एक बच्चे की तरह भागा, अकेला और डरा हुआ। मैं रास्ते में थोड़ी देर रुका और मुझे लगभग 24 घंटे लगे अपने गंतव्य तक पहुंचने में। मैंने तब पूरे 1 दिन की प्रतीक्षा की, जैसे सुश्रुत ने कहा था। वे नहीं आए। निराश होने की बजाय मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी कि काशीराज और सुश्रुत उस भूभाग से उतर रहे हैं और मुझ तक पहुँचने में समय ले रहे हैं। इस कल्पना से मैंने दूसरे दिन, 1 दिन और फिर कुछ और दिनों तक प्रतीक्षा की, परंतु वे कभी नहीं आए। जब मैंने काशीराज की कुटिया को छोड़ा था, मैंने अन्य सभी साधुओं को खुले आकाश के नीचे सोते हुए देखा था। मैं लगभग 1 वर्ष तक हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में भटकता रहा। मेरी स्थिति बिना किसी देखभाल के हर बीतते दिन के साथ बिगड़ रही थी। मैंने जानवरों को देखकर नदियों से पानी पीना और जंगलों से पत्तियां खाना सीख लिया था। मैं अस्वस्थ हो गया था, भूख से और अनेक रोगों से ग्रसित था। यहाँ तक कि मैं गलती से जहरीली औषधियाँ भी खा गया था और जंगली जंतुओं द्वारा आक्रमण कर उनके भोजन के लिए इस्तेमाल भी हुआ, परंतु मैं कभी नहीं मरा। मैंने जानवरों के जन्म और उनकी मृत्यु को देखकर जीवन चक्र को समझा। मैं भटकता रहा। एक दिन पहाड़ से नीचे मैंने एक गांव देखा। नागेंद्र का पुस्तक के लिए वह हिंसात्मक कार्य देखकर मैं मानव जात से भयभीत था, इसीलिए मैंने उसके और पास न जाने का विचार किया। मैं जंगल एवं पहाड़ों में वापस चला गया और खुद को वहां ले गया जहां से मैंने शुरू किया था। अब 1 वर्ष बीत गया था और मैं जैसे ही पहाड़ों की चोटी पर पहुंचा, मैंने उस जगह पर चारों तरफ कंकाल बिखरे देखे। तब मुझे पता लगा कि जिस दिन मैं भागा था उस दिन संत सो नहीं रहे थे, बल्कि काफ़ी समय पहले ही मर चुके थे। मैं इतना न कभी पहले और न कभी उसके बाद रोया। मैं उन लोगों के लिए रोता रहा जिनको मैं जानता था, जो मेरे दोस्त थे, मेरा परिवार और मेरा समस्त संसार थे। मैं स्वयं को अनाथ जैसा महसूस कर रहा था और एक अवशेष से दूसरे अवशेष तक भागता रहा, परंतु मैं पहचान न सका कि कौन देवव्रत, कौन धनवंतरी और कौन सुश्रुत हैं। मैं सोचता था
कि वे किसी तरह जिंदा बच गए होंगे। मेरे हृदय ने मस्तिष्क को सांत्वना दी। मैं आकाश की ओर मुँह कर घुटनों के बल बैठकर यह सोचता रहा कि मेरे रचनाकार कहाँ हैं और उनके ठीक होने की प्रार्थना करता रहा। आशा है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आगे यह कहानी और भी रोचक होने वाली है। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।